नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, हम राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में विचार कर रहे थे। हमारा मंथन चल रहा था और राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में हमने सर्वप्रथम राज्य का विकासवादी मॉडल समझा। उसके बाद फोर्स थ्योरी या जिसे हम बल सिद्धांत कहते हैं, उस पर हमने चर्चा की। उसके बाद पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक सिद्धांत, इन दोनों में तुलना को हमने देखा। अब यहाँ हम राज्य के महत्वपूर्ण और सबसे जो आधुनिक जो मॉडल है, जिस पर अधिकांश विद्वान सर्वसम्मत है, वह सामाजिक समझौता सिद्धांत है। यद्यपि सामाजिक समझौता सिद्धांत भी एक पक्षीय ही अध्ययन करता है, लेकिन फिर भी जो राज्य का विकास का जो विकासवादी सिद्धांत है, उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो राज्य का उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट ओरिजिन का जिक्र होता है। देखिए, सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है वो पूर्णतः कल्पना पर आधारित है और इस सिद्धांत के माध्यम से ऐसा माना जाता है कि आदिम समय में हमारी कुछ समस्याएं थी और उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आदिम लोगों ने आपस में समझौता किया और उस समझौते से एक व्यवस्था की स्थापना होती है और उसे हम राज्य के नाम से जानते हैं। ऐसा समझौता हुआ है, ऐसा सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक कहते हैं। यह इसको हम प्राचीन सिद्धांत भी कह सकते हैं। और जैसा कि महाभारत के शांति पर्व में भी ऐसे विचार देखने को मिलते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है समझौता सिद्धांत से हुआ है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हमें पढ़ने को मिलती है। और इसी तरह से जो यूनान में जो सोफिस्ट विचारक है, वो भी सामाजिक समझौते, राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौते के विचार को महत्व देते हैं। और एपिक्यूरियंस भी यही कहते हैं कि एक दूसरे को क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए हमने एक व्यवस्था का निर्माण किया और जिससे राज्य का निर्माण होता है। ओल्ड टेस्टामेंट में भी ऐसा आता है कि वहाँ का जो राजा डेविड था, उस डेविड और राज्य के सभ्य लोगों के बीच में एक समझौता होता है और उस समझौते की जो परिणति है वह राज्य के रूप में हमारे सामने आती है। सिसरो ने भी जो है कॉमनवेल्थ को एक अच्छे जीवन के लिए साझेदार बताया है। इस प्रकार हम विभिन्न विचारों में सामाजिक समझौते के सिद्धांत को देखते हैं। और लेकिन इसकी जो व्यापक परिणति हमारे सामने आती है वो आती है 16वीं और 17वीं शताब्दी के लगभग और उसके बाद। देखिए, यहाँ पर लैंग्वे और अल्थुजियस, मेरियोना, साउरेज, स्पेनोजा और हुकर इत्यादि जो विद्वान हैं, जो इससे पहले भी हुए हैं और आफ्टर 17वीं सेंचुरी जो है, इन विद्वानों ने भी जो है किसी न किसी रूप में राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौते सिद्धांत को स्वीकार किया है। लेकिन इस सिद्धांत की सबसे अच्छी व्याख्या जो है हॉब्स, लॉक और रूसो द्वारा की गई। हॉब्स, लॉक और रूसो ने अपने विचारों के माध्यम से एक कल्पना की और उस कल्पना में उन्होंने बताया कि राज्य आने से पहले की परिस्थितियां क्या थी और उन परिस्थितियों में क्या समस्याएं थी और उन समस्याओं के संदर्भ में लोगों का क्या माइंडसेट था, लोग कैसे थे, उनको किन व्यवस्थाओं की आवश्यकता थी और उन व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने जो राज्य का निर्माण किया, तीनों ही हॉब्स, लॉक और रूसो, उस राज्य की शक्तियाँ क्या होगी, उसकी शक्तियों की लिमिटेशंस क्या होगी, उसकी भूमिका क्या होगी और उसके बाद जो व्यवस्था आ रही है उस व्यवस्था का उद्देश्य क्या होगा। इस प्रकार जो है हम राज्य के इस सामाजिक समझौते सिद्धांत को समझ सकते हैं। अतः राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत में मुख्य रूप में जो हम जिन विद्वानों के सामाजिक समझौते का जिक्र करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, वो हॉब्स, लॉक और रूसो है।
तो अगली कड़ी में हम हॉब्स लॉक और रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। ये सिर्फ एक सामाजिक समझौते की एक भूमिका थी कि कब से सामाजिक समझौते के संदर्भ में विद्वानों ने विचार करना आरंभ किया। धन्यवाद।